हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 43। पिछले वाले वीडियो में 42 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ सब मैथ समझ में आ रहा होगा। जो हमारे साथ नए भाई बहन जुड़ रहे हैं, जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और घर बैठ करके रेलवे, बैंकिंग, एसएससी का और जनरल कंपटीशन का सब चीज का आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक कमरा जो है 15 मीटर, ठीक है, और 17 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। एक कमरे का साइज बतला रहा है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब करके इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स से लगेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पीछे हम एक वीडियो में बतला चुके हैं। ठीक है, बतलाए थे उस टाइम की दो टाइप का आपका सवाल होता है। पिछले वाले वीडियो में हम बतलाए थे कि दो टाइप का सवाल होता है और उस वाले क्वेश्चन में क्या बतलाए थे, उसमें हमको भाई टाइल्स का साइज बतलाना था कि सबसे बड़ा टाइल्स का साइज क्या होगा। क्योंकि हमको कमरा में जब बिछाना होगा तो पूरा कमरा में टाइल्स बिछ जाए, ठीक है, कमरे के साइज के अनुसार, तो टाइल्स का सबसे बड़ा साइज क्या होगा वो हमको बतलाना था। देखिए दूसरा टाइप का सवाल है, इसमें टाइल्स की संख्या निकालना है, ठीक है, कि वर्गाकार टाइल्स कितना लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कमरा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपका दिया है, ठीक है, लंबाई भी दिया और चौड़ाई भी दिया है। तो अब करके इसके निचले भाग में हमको टाइल्स बिछाना है, ऐसा टाइल्स हमको बिछाना है, ठीक है। तो कितना टाइल्स इसमें पूरा का पूरा बिछेगा ये हमको बतलाना है। तो यहाँ के भरपूर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेट करके बैठ जाए, ऐसा कितना टाइल्स लगेगा। तो टाइल्स का सबसे पहले क्या पता करेंगे, तो टाइल्स का वर्गाकार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्गाकार टाइल्स। तो वर्ग में तो भाई मेरे एक ही भुजा होता है, वर्ग में क्या होता है, एक भुजा होता है। तो हमको वर्गाकार टाइल्स जब बिछाना है तो टाइल्स का सबसे पहले सबसे बड़ा साइज पता करते हैं और बड़ा साइज के लिए क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। आ रहा बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो लंबाई और जो चौड़ाई कमरे का जो साइज दिया है उस कमरे के अनुसार किस साइज का टाइल्स हमारे इस कमरे में लगेगा, ठीक है, किस साइज का टाइल्स लगेगा। तो पहले टाइल्स का साइज पता हम लोग करते हैं। तो टाइल्स का साइज कैसे पता चलेगा, तो पहले लंबाई चौड़ाई यहाँ देख लिया जाए। तो भाई मेरे यहाँ लंबाई आपका दिया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 15 बराबर 1500 और 17 ये हो गया, ये आपका हो गया 1517 सेंटीमीटर। ये लंबाई का हो गया, लंबाई क्या हो गया 1517 सेंटीमीटर। अब ये चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई आपका देखिए दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 9 बराबर 900 और प्लस 2 902 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई यहाँ निकाल लिया। लंबाई हो गया 1517 और चौड़ाई हो गया 902। तो अब यही आपका कमरा का साइज है, लंबाई और चौड़ाई में। यही कमरा यानी कि 1517 मीटर लंबा कमरा है और 902 मीटर से 902 सेंटीमीटर चौड़ा कमरा है। तो ये लंबाई हो गया कमरे का और ये चौड़ाई हो गया। तो अब इसी साइज के अनुसार हमको टाइल्स बिछाना है कमरा में। तो इस साइज के अनुसार कमरा का ये साइज है, इसके अनुसार सबसे बड़ा टाइल्स का साइज क्या होगा, सबसे पहले वो हम लोग पता करेंगे। क्या पता करेंगे, सबसे बड़ा टाइल्स का साइज। तो सबसे बड़ा जब भाई मेरे टाइल्स का साइज निकालना होगा तो 900 और 1517 का हम लोग निकालते हैं HCF। तो यहाँ तक हम लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा। इसलिए 1517 और 902 का निकालेंगे HCF। 902 और 1517 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, बड़ा टाइल्स को। तो इसको आप लोग रफ में भी HCF निकाल सकते हैं या फिर यहाँ पर बना, हम देखिए यहाँ पर रफ में बना कर आप लोग को दिखला देते हैं। रफ में यहाँ पर बना कर हम दिखला देते हैं। 902 से यहाँ से 1500
17 में, तो एक बार में ये हो जाएगा 902, 5 बचेगा, एक बचेगा 6। इसको कवर करते हैं, ये आपका उतरता है एक बार में 15, 615, 7 हो जाएगा, 2 हो गया, इसको कवर कीजिए और ये 615 हो गया, 2 बार हो जाएगा, 2 7 14, 2 8 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5, ये हो जाएगा 1 और ये 4 और ये कैंसिल। अब ये हो जाएगा, ये 7 बार हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौका 28। तो भाई मेरे HCF कितना हो गया 41। ये रफ में हम आपको करके दिखला दिए, ठीक है। तो 1517 और 902 का HCF क्या हो गया 41, यानी कि सबसे बड़ा वर्ग का भुजा निकल गया, यानी कि वर्गाकार टाइल्स हमको बिछाना था। तो वर्गाकार जब टाइल्स हम बिछाएंगे तो वर्ग का भुजा होना चाहिए ना, टाइल्स का कोई साइज होना चाहिए, तो वही है ये टाइल्स का साइज 41 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में, ये आपको टाइल्स का साइज हो गया 41 सेंटीमीटर। 1517 और 902 का क्या निकालेंगे HCF। क्लियर। जब भी टाइल्स लगाने का बात करेगा सबसे पहले आपका काम होगा HCF निकालना। जिस साइज का कमरा रहेगा उस साइज के अनुसार से हम लोग HCF निकाल देंगे। HCF यहाँ रफ में बना करके दिखा चुका। अब इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो ये आप लोग रफ में भी बना सकते हैं HCF है, या फिर आप लोग बना करके भी देख सकते हैं। तो अब भाई मेरे देखिए क्या करना है, अब HCF को निकाल दी, अब हमको निकालना था टाइल्स की संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं टाइल्स की संख्या। क्या निकालना है, वर्गाकार टाइल्स कितना लगेगा यही ना बतलाना है। तो टाइल्स की संख्या, तो टाइल्स की संख्या जब हमको निकालना है तो कमरा का साइज क्या था, लंबाई और चौड़ाई था। तो कमरा का साइज में जब लंबाई और चौड़ाई आ गया तो कमरा आयताकार हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, इस तरह का कमरा हो जाएगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका दिया है 1517 गुने चौड़ाई दिया है 900। तो आ रहा समझ में, आयत क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब आते हैं नीचे, वर्गाकार टाइल्स निकालना था। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 41 का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 41 गुने 41, ठीक है। भुजा स्क्वायर हो गया 41 गुने 41 और ये लंबाई गुने से आयत का क्षेत्रफल बटा में वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसको कटाया जाए, 41 से इसको भाग दीजिए। तो 41 से देखिए ये आपका कटने वाला है 22 बार में, ठीक है। और ये आपका 41 से कटेगा 37 बार में। तो 37 गुने 22 आप कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा, करके देख लीजिएगा 814। 37 गुने 22 आपका हो गया 814, यानी कि 814 टाइल्स आपका लगने वाला है। इस साइज का जब कमरा रहेगा तब। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। इस टाइप का 2 क्वेश्चन था, एक पीछे बतला चुके थे और एक अभी बतला दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये 43 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के पास। चौवालीस नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 44 नंबर देखिए क्या कर रहा है। चौवालीस नंबर सवाल क्या करेगा, 3 अंकों की 2 संख्याओं का HCF है। तीन अंकों की 2 संख्याओं का HCF 29 तथा LCM 4147 है। तो इन संख्याओं का योग कितना है, तो
इन संख्याओं का योग कितना है। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इन संख्याओं का योग पूछ रहा है कि क्या होगा। अब ये आपका 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 3 अंकों की 2 संख्याओं का HCF दिया है 29। यानी कि कोई 3 ठो आपका अंक होगा, अगर उसका हम लोग HCF निकालते हैं तो आ रहा है 29 और LCM दिया है 4147 यानी कि 4147। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई भी 3 अंक आपका होगा और 3 अंकों के 2 संख्याओं का, 3 अंक का ऐसा 2 को संख्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 अंक का 2 को संख्या होगा 1 4 5 2 6, ये 2 को आपका संख्या होगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए 3 अंक के 2 को संख्या, इन दोनों का अगर आप HCF निकालिएगा तो 29 होगा और इसका LCM निकालिएगा तो 4147 होगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ओरिजिनल संख्या नहीं है, ऐसा मान कर हम बतलाए हैं। ठीक है, तब पर इन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, इन संख्या के दोनों को जोड़ दीजिएगा तब कितना आएगा ये हमको बतलाना है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो भाई 3 संख्या का, 3 अंकों की 2 संख्या का HCF दिया और LCM दिया है और संख्याओं का योग पूछा, कैसे बनेगा। इसमें तो संख्या तो दिया नहीं है, ना पहली संख्या दिया और ना दूसरी संख्या दिया। लेकिन हम बतलाए थे पीछे एक बार, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखते हैं कि HCF आपका दिया है कि नहीं। अगर भाई मेरे HCF दिया है तब तो बन जाएगा आसानी से। ठीक है, तो HCF क्या होता है कि कोई भी अगर 2 संख्या लीजिए या 3 संख्या लीजिए, कोई भी मान लेते हैं कि 2 ही संख्या ले रहे हैं, तो HCF क्या होता है कि उन दोनों संख्याओं का कॉमन होता है। आ रहा समझ में, क्या होता है, दोनों संख्याओं का कॉमन होता है। यानी कि HCF जो है वो पहली संख्या में भी रहता है और दूसरी संख्या में भी रहता है। क्लियर, यानी कि ये भाई मेरे HCF आपका जो दिया है 29, तो 29 पहली संख्या में भी शामिल है और दूसरी संख्या में भी शामिल है। क्लियर, अब यहाँ पर ऐसे मान सकते हैं, लेट पहली संख्या बराबर 29x। ये 29 पहली संख्या में भी शामिल, तो x से गुणा कर दिया तो पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या 29y, y से गुणा कर दिए तो दूसरी संख्या। तो x और y है क्या, तो यहाँ लिख देते हैं, जहाँ x y दोनों को प्राइम नंबर। भाई मेरे को प्राइम को क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो को प्राइम का परिभाषा जो है हम पिछले वाले वीडियो में बतलाए थे, 2-3 वीडियो पीछे जाइएगा तो हम बतलाए थे। को प्राइम का परिभाषा क्या बतलाए थे कि वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 आता हो, दोनों संख्या को प्राइम नंबर कहलाता है। सबसे सटीक परिभाषा इसका यही है कि वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 आता हो, दोनों को प्राइम नंबर होता है, यानी कि सहअभाज्य संख्या होता है। क्लियर है तक। तो यहाँ पर x और y का वैसा वैल्यू मेरा आना चाहिए जिसका HCF 1 होना चाहिए, यानी कि x y का वैसा वैल्यू हमको आना चाहिए जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आते हैं, अब इसको देखिए बनाते हैं। फॉर्मूला आपका होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने C। ठीक है, तो पहली संख्या ये हो जाएगा 29x, दूसरी संख्या 29y और LCM मेरा यहाँ पर आया है 4147 और HCF मेरा आया है 29। तो एक 29 से एक 29 आपका कट गया। ठीक है, और ये 29 से इसमें आप डिवाइड दीजिए, तो ये 29 से अगर आप इसको कटाइएगा तो ये कट रहा है आपका 143।
तो यहाँ पर अब देखिए आपका आ गया कि एक्स वाई बराबर 143। एक्स वाई बराबर कितना हो गया 143। तो अब एक्स और वाई का वैसा कोई वैल्यू बतलाइए कि जिसको गुणा करने पर 143 होता हो और एक्स और वाई कोऑपरेंट नंबर भी होना चाहिए। तो कुछ करना है नहीं, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। यहाँ देखिए रफ करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ जो है हम रफ करके दिखा देते हैं। 11, 12, 13, 14, 11, 13, 33 ये आपका आ रहा है 11 और 13। यहाँ पर लिख सकते हैं अगर x का वैल्यू 11 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 13। यहाँ इस तरह से लिख दिया जा रहा है। अगर x का वैल्यू 11 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 13। ठीक है, अगर x इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा y, या अगर x का वैल्यू 13 लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 11। दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, 13 और 11 गुना कीजिए 143 आपका हो जाएगा। आ रहा है बस समझ में यहाँ तक। 11 और 13 या फिर 13 कोई अब एक लेकर बनाइए। तो अब पर इन संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो अब यहाँ पर योग निकाल दिया जाए। तो योग कौन कौन सा संख्या था, 29x प्लस 29 ये संख्या था। इसमें से कुछ कीजिए नहीं, 29 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा x प्लस वाई, ये हो गया 29 है। एक्स वाई का वैल्यू आपकी मर्जी, इसको रखिए चाहे इसको रखिए, किसी को रखिएगा आंसर आपका वही आएगा। अगर आप इसको लेकर चलते हैं तो x के जगह पर 11 और y के जगह पर 13। अगर आप इसको लेकर चलिएगा तो x के जगह पर 13 और y के जगह पर 11 रखिएगा। ये आपको हो रहा है 29 गुने 13 और 1 14, 10 24। तो 29 में भाई मेरे 24 से गुणा कर दीजिए 696, ये आपका हो गया योग 696। तो ये सब क्वेश्चन जो है एसएससी वगैरह के लिए, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल, उसके लिए सब क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन बनाने के बाद बहुत इजी तरीका ही आपका हो गया। तो सीएचएसएल सीजीएल, ठीक है, ये सब के लिए ये क्वेश्चन आपका अवेलेबल है। इस तरह के क्वेश्चन को भाई मेरे ऐसे सॉल्व करते हैं। ये आपका 44 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौवालीस नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन के पास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम भाई मेरे क्रिएट हो रहा है तो आप लोग वहाँ कमेंट वगैरह कर सकते हैं। जो हमारे साथ नए भाई बहन मित्र साथी, जो भी स्टूडेंट छात्र, जो भी छात्राएं, जो भी हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को घर बैठे तैयारी करने की इच्छा है या कहीं जाने में सक्षम नहीं है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठ करके इन सब चीज़ों का तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नंबर क्वेश्चन, पैंतालीस नंबर सवाल आपका कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 45 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का अंतर
संख्याएं निकालें। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया सवाल, ये 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपका दिया है कितना, 24। क्या क्या दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का भाई मेरे दिया है गुणनफल मल्टीप्लिकेशन 24 दिया है। तो दोनों संख्याओं का अंतर भी आपके यहाँ जो दिया है 2, तो कह रहे कि वे संख्याएं निकालें। ठीक है, तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है 24, अंतर 2, तो संख्या कह रहे निकालने के लिए कैसे बनेगा। तो यहाँ मान लेते हैं, देखिए लेट पहली संख्या x दूसरी संख्या y, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया, तो हम अपना ही दोनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे। तो मेरा भाई मेरे एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहीं से कटेगा नहीं, तो एलसीएम हो जाएगा x y। अगर हम अपना एचसीएफ निकालते हैं तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो 1। x और y में क्या कॉमन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये मेरा एलसीएम हो गया और ये मेरा एचसीएफ हो गया। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 24। तो एलसीएम की जगह पर रख दीजिए x y और गुने एचसीएफ की जगह पर 1 बराबर 24। तो एक्स वाई में जब 1 से गुना कीजिएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, ये आपका हो गया 24। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्लियर आ रहा समझ में, फिर से समझ लीजिए। दो संख्याओं का, तो दो संख्या में पहली संख्या मान लिया x, दूसरी संख्या y, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया, तो हम दोनों संख्याओं का अपना एलसीएम निकाल दिए। तो एलसीएम हो जाएगा x गुने y, अपना एचसीएफ निकालेंगे तो हो जाएगा 1, और दोनों का गुणनफल कह रहा है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दिया है 24। तो एलसीएम की जगह पर हम रख दिए एक्स वाई अपना वाला वैल्यू, और एचसीएफ की जगह पर रख दिए 1। दोनों को गुणनफल हो गया 24। एक्स वाई में 1 से गुना कीजिएगा, एक्स वाई होगा तो एक्स वाई बराबर हो गया 24। क्लियर यहाँ तक। अब अगला लाइन आते हैं। अगला लाइन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, यानी कि ये दिया है कि x माइनस वाई बराबर 2, तो वे संख्याएं निकालें। तो कोई एक ऐसा फार्मूला बतलाइए जिसमें जो है ये दोनों शामिल हो, जिसमें ये दोनों शामिल हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि चूंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये इसका फार्मूला आता है। इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी उसका प्लस 2ab होगा, और इसमें माइनस 2ab होगा, तो 4 में से जब माइनस घटेगा तो प्लस 2ab बचेगा। फिर से यही वाला फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। तो इसका फार्मूला ये होता है जिसमें ये दोनों देखिए शामिल हो गया, माइनस वाला भी आ गया और एक्स वाई वाला भी यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ से देखिए आपका निकलेगा एक्स प्लस वाई, ये स्क्वायर है इधर चढ़ जाएगा रूट में। एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया है 2, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का देखिए वैल्यू दिया है आपका 24। तो ये आपका हो रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 24 चौका 96 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 24 चौका 96, 96 और 4 हो जाएगा आपका 100। 100 किसका होता है 10 का। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फर्स्ट और सेकंड से अब इसे बना दिया जाए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट आपका है x माइनस वाई बराबर 2 और सेकंड है x प्लस वाई बराबर 10। साइन बदल दिया जाए, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2y, माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 8। 10 में से 2 कटेगा तो माइनस माइनस कट गया, 2 से देखिए आपका ये कटेगा 4 बार, तो y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। और y का वैल्यू अब रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में।
समीकरण फर्स्ट से x माइनस वाई के जगह पर रखेंगे 4 बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा ये माइनस में उधर तक हो जाएगा प्लस में। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। 6 और 4 दोनों घटाइएगा, 6 में से 4 घटेगा, कितना आ जाएगा अंतर में 2। तो इसको शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं। इस तरह का आंसर एग्जाम में दिया रहेगा, दोनों घटा करके देख लीजिएगा, अगर 2 आ गया ठीक है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके देख लीजिएगा, अगर गुना करने पर 24 आ गया तब तो मेरा आंसर सही है। इतना हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हम बेस बतला दिए कि कहीं बेस कहीं काम करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को 45 नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया। दोनों संख्या निकल गया, x का वैल्यू 6 हो गया और y का वैल्यू आपका हो गया 4। तो इस तरह के क्वेश्चन को भाई मेरे ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 46 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम प्लस वाला क्वेश्चन आप लोग को पीछे बतलाए हुए थे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो था ये देखिए डॉट डॉट दिया हुआ इन्फिनिटिव तक, ध्यान रखिएगा इसमें माइनस हम दिए हैं। पीछे एक तो क्वेश्चन आप लोग को बतलाए थे प्लस वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसमें 2 तरीका आप लोग को बनाने का बतलाए थे, इसमें तीसरा तरीका बतलाए थे। 2 तरीका से उस क्वेश्चन को बतलाए थे और एक तरीका यहाँ पर आप लोग को बतलाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को जो है 3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप आपको 2 मेथड जो है पीछे हम वाले वीडियो में बतला चुके हैं और तीसरा मेथड यहाँ हम आपको बतलाते हैं। अब देखिए इसको बनाते कैसे। यहाँ पर अंक सब में एक ही जैसा रहेगा, माइनस है या फिर प्लस रहता है, तो प्लस वाला बढ़ा चुके हैं और ये माइनस वाला है। देखिए अब इसको बनाते कैसे हैं। बनाने का तरीका क्या है, इस अंक को वैसे 2 अंकों से तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 आता हो। तो 20 को तोड़ेंगे तो किससे टूटेगा, तो 5 का 20 है, यानी कि 5 और 4 या फिर 4 और 5। और यहाँ पर डिफरेंस निकाल करके देख लीजिए 1 आ रहा है कि नहीं, 1 आ रहा है। क्या करना है, यहाँ पर जो आपका अंक दिया रहेगा इसको ऐसे 2 संख्या से तोड़ना है कि जिसको घटाने पर 1 आता हो। तो 5 का 20, 5 में से 4 घटेगा 1 हो जाएगा। 4 5 20 भी लिख सकते हो, तो 5 में से 4 घटा करके 1 आना चाहिए। आ रहा समझे यहाँ तक। तो जब यहाँ पर ऐसे 2 अंकों से तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 आता हो, तो जब 1 आ जाएगा तो इसमें देखिए 2 टाइप का आंसर होता है, एक प्लस में होता है, दूसरा माइनस में। तो अगर यहाँ पर प्लस में क्वेश्चन था पीछे हम बतलाए थे, तो बड़ा वाला प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है। लेकिन जब ये माइनस में क्वेश्चन है तो छोटा वाला प्लस में होगा और बड़ा वाला माइनस में। ये आपका आंसर हो गया 4 और -5। आ रहा है समझ में। जब यहाँ प्लस रहेगा तो बड़ा वाला प्लस है, छोटा वाला माइनस है। जब ये माइनस रहेगा तो छोटा वाला प्लस और बड़ा वाला माइनस। 2 टाइप का आंसर है, दोनों में से एग्जाम में कोई एक ठो आपका दिया रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 के पास। प्लस वाला और माइनस वाला दोनों आप लोग को बतला दिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों से बन सकता है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन अब आते हैं। 47 देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जिसमें जब 4 जोड़ दिया जाए तो, जिसमें जब 4
जोड़ दिया जाए तो 27, 35, 25 और 21। 27, 35, 25 और 21 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या। आप यहीं पर अपना डाउट क्लियर कर लीजिए कि छोटी से छोटी जब बोला है तो हमको एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। लेकिन कैसे निकालना, अब ये भी देखिए कि सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सा है, हमको बतलाना है कौन सी है जिसमें जब हम 4 जोड़ देते हैं तो इन सब से विभाजित हो जाएगा, सबसे कटेगा, ठीक है। तो इन सब से जब कटेगा तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालिए। चलिए आते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन के पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी से छोटी संख्या जैसे ही बोलेगा तो समझिए कि एलसीएम निकालना है। उसमें कह रहा है कि जब हम 4 जोड़ते तब इन सब से विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि इसका आप एलसीएम निकालिए। 27, 35, 25 और 21 3 से कटेगा। 9 बार में 35, 25 और ये 7, ठीक है। अब 5 से जाएगा, अब 7 से जाएगा, अब इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम इसका कितना होगा 3, 5, 7, 9, 5। 3, 5, 7, 9, 5। इसका एलसीएम भाई मेरे हो रहा है 4, 7, 2, 5। सबको गुणा कर दिए। 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 5। तो इसका एलसीएम कितना रहा 4, 7, 2, 5। अब देखिए दो, ये जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तो मेरा छोटी से छोटी संख्या हो गया। छोटी से छोटी संख्या मेरा एलसीएम छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम तो निकाल दिए, लेकिन कह रहा है कि जिसमें जब हम 4 जोड़ेंगे तबे इन सबसे कटना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 4 जोड़ने का जब भी बात करेगा तो आप 4 घटा दीजिए। 4 घटाने का बात करेगा तो जोड़ दीजिए। मतलब जोड़ने का बात कहेगा तो घटाना है और घटाने का बात कहेगा तो जोड़ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखाई दे तो इसको अब क्या कीजिए, इसमें से 4 घटा दीजिए। ये हो गया 4, 7, 2, 1। ये है आपका सबसे छोटी से छोटी संख्या। और इसमें जैसे ही आप 4 जोड़िएगा इन सबसे कटने वाला है। यानी 4 जोड़िएगा तो फिर से आपको यही चीज आ जाएगा, यानी कि इससे ये आपका कट रहा था। तो इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो ये भी आपका क्या होगा 4 से इन सब चीजों से कट जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब जोड़ने का बात कहेगा तो माइनस कीजिएगा, घटाइएगा। जब घटाने का बात कहेगा तो क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को भाई मेरे ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे मैथ का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।